Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and my today's topic is process synchronization and critical section. Process synchronization क्या होता है? It is a mechanism to ensure a systematic sharing of resources among the concurrent process. ठीक है, concurrent का मतलब होता है जब one, two or more process want to run together, है ना? मतलब कि मान लो दो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सेम टाइम पे, उसी को बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, मान लिया आपके सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा जॉब्स हैं, है ना, वो साथ में रन करना चाहते हैं, है ना, सेम टाइम में. तो मान लो दोनों में कॉमन चीज़ देखी जाएगी, है ना, उनके स्पीड सिंक्रोनाइजेशन चेक की जाएगी कि नहीं. जैसे मान लो कॉमन फाइल, कॉमन डेटा या कॉमन कुछ भी, अगर वो दोनों प्रोग्राम्स को चेक करेंगे सेम टाइम पे अगर रन कर रहे हैं तो हम लोग कॉमन चीज़ को उसमें चेक करेंगे, फाइल डेटा, है ना. तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, जब दोनों कॉमन रिसोर्सेज को चेक करेंगे तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं. ठीक है, टू अवॉइड द रेस कंडीशन वी हैव टू सिंक्रोनाइजेशन. हमें अगर अवॉइड करना है रेस कंडीशन को तो हमें सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करना होता है. जैसे मैंने अभी बताया, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सिस्टमैटिक शेयरिंग. मतलब कि सिस्टमैटिक शेयरिंग मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट, मतलब सिस्टमैटिक से ऑर्डर हमारा शेयर किया जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. अब हम आ जाते हैं क्रिटिकल सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, critical section, it refers to the code segment of a process job whereby it access a shared resources. ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है. हाँ देखो, एक ये भी है, अगर मान लो हमारा सिस्टम सेम वर्क नहीं कर रहा है ना, इफ़ द सिंक्रोनाइजेशन इज़ नॉट अचीविंग द सेम, तो एक प्रॉब्लम अगर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन. ठीक है, देखो जैसे मान ली हमारे पास ये मल्टीपल प्रोसेस दिए, ये प्रोसेस लाइफ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन. जैसे इसमें कॉमन चीज़ को देखेगा, वो पहले चेक करेगा. जैसे मान लो P1 में क्रिटिकल सेक्शन है ना, शेयरिंग है रिसोर्सेज, फाइल डेटा कोड रिसोर्सेज. अगर हम कुछ भी शेयर कर रहे हैं फाइल डेटा कोड रिसोर्सेज को, जैसे P1 शेयर कर रहा है रिसोर्सेज, P2 भी सेम रिसोर्सेज कर रहा है, P3 भी एंड P4 भी, है ना, तो क्रिटिकल सेक्शन हो रहा है. तो इसे क्या बोलते हैं सिंपल वे में, व्हेन अ प्रोसेस इज एक्सिक्यूटेड इन अ क्रिटिकल सेक्शन देन इट इज़ यूज कॉमन शेयरिंग रिसोर्सेज. कॉमन शेयर कर रहा है रिसोर्सेज को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपके लिए, सो दैट आपको अच्छे से इसका समझ में आ सके विद एग्जांपल से क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है. ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ प्रोसेस दिए हैं, इसकी लाइफ टाइम दी गई है ना, इनमें हमने कॉमन चेक करेंगे. ठीक है, जैसे हम लोग शेयर क्या करें, शेयरिंग और रिसोर्सेज, जैसे फाइल डेटा कोड या रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, तो इन तीनों का जो कॉमन निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन. या तो सिंपल सान में आप ये भी लिख सकते हो, व्हेन अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन क्रिटिकल सेक्शन देन इट इज़ यूजिंग अ कॉमन शेयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड अ क्रिटिकल सेक्शन. और क्रिटिकल सेक्शन का यूज़ पता है कहाँ होगा, सेगमेंट भी होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में बताऊँगी. वहाँ पे हम लोग क्रिटिकल सेक्शन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा. हाँ, जब भी प्रोसेस में क्रिटिकल सेक्शन यूज़ हो रहा है तो वो कॉमन रिसोर्सेज को लेगा. ठीक है, अब देखो 3' कंडीशन क्या होते हैं. 3' कंडीशन रिक्वायर्ड अ क्रिटिकल सेक्शन सोल्यूशन. 3' सोल्यूशन कंडीशन है जो रिक्वायर्ड होते हैं क्रिटिकल सेक्शन सोल्यूशन में. कौन कौन से 3' कंडीशन है, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटेड. म्यूचुअल एग्जीक्यूशन क्या होता है, नॉन शेयरेबल होता है. ठीक है, देखो रिक्वायर्ड ऑफ क्रिटिकल सेक्शन सोल्यूशन एंड आइडियल क्रिटिकल सेक्शन सिचुएशन मीट अ फॉलोइंग 3 कंडीशन. जो कि अभी मैंने आपको बताया 3 प्राइमरी कंडीशन क्या है, ये म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट. ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारा म्यूचुअल एग्जीक्यूशन. म्यूचुअल एग्जीक्यूशन क्या होता है, एट अ टाइम एट मोस्ट वन ऑफ द corresponding process should be execute in its critical section. देखो ठीक है, मतलब कि म्यूचुअल एग्जीक्यूशन नॉट सेलेक्टेड इन द प्रॉब्लम. म्यूचुअल एग्जीक्यूशन के वजह से तो हमारी आई है प्रॉब्लम रेस कंडीशन. इसका सोल्यूशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन.
सिंक्रोनाइजेशन को म्यूचुअल एग्जीक्यूशन की वजह से हमारी क्या कौन सी प्रॉब्लम आती है, रेस कंडीशन की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और ये क्या होता है, नॉन शेयरेबल होता है, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन नॉन शेयरेबल होता है। इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ। लेट्स टेक अ पब्लिक टॉयलेट आपने लिया है, ठीक है, आपने वॉशरूम को यूज़ किया, फिर आप बाहर आए, फिर है ना, फिर किसी और वहाँ पे कोई और एंटर कर दिया, है ना, समझ में आ गया। क्रिटिकल सेक्शन का म्यूचुअल एग्जीक्यूशन का एग्जांपल पब्लिक टॉयलेट। ठीक है, सेकेंड क्या होता है हमारा, प्रोग्रेस क्या होता है, नन ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन ए क्रिटिकल सेक्शन एंड of the sum of the corresponding processes waiting to enter their critical section. The none of the waiting process should be immediately enabled to enter in the critical section. Thus, decision must not be delayed indefined. This is the term as required to progress, which must be under all the possible condition. ठीक है, ये तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी प्रोग्रेस का, लेकिन आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ होता क्या मतलब, है ना, एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने अभी म्यूचुअल एग्जीक्यूशन का पब्लिक टॉयलेट एग्जांपल लिया था, सेम यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेंगे टॉयलेट का। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारी प्रोसेस है P1। ठीक है, P1 एक पर्सन गया वहाँ पे एक बार वॉशरूम, है ना, तो बाकी लोग वेट करेंगे P2 P3 P4 एंड P5, दे आर वेटिंग, है ना, कि जब कब P1 निकलेगा तो फिर P2 P3 ये लोग वेट कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, ओनली वन पर्सन, एक बार में एक लोग वॉशरूम जा पाएगा, है ना, जब वो बाहर निकलेगा तो फिर सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, सही देखो, P1 वांट टू एग्जीक्यूट इन अ क्रिटिकल सेक्शन, P1 को जाना है क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो P2 और P3 के पास उसके पास कॉमन रिसोर्सेज है। जब P2 अलाउ करेगा और P3 एग्जीक्यूट करेगा तभी हमारा P1 एग्जीक्यूट करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब कि P1 डिपेंडिंग ऑन P2 एंड P3। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्या, बाउंडेड वेटिंग। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है म्यूचुअल एग्जीक्यूशन का वन लाइन में शॉर्ट में। ठीक है, और प्रोग्रेस का आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहेगा कि समझ लो, सिंपल आसान भाषा में बताऊँ, जैसे मान लो आप UGC नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, है ना, मतलब आपका मन नहीं, आप नहीं देने जा रहे हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को भी स्टॉप नहीं कर सकते कि भाई तू भी पेपर मत देने जा, है ना, सिंपल मतलब यही होता है प्रोग्रेस इनका। अगर आपका मन नहीं तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपर बाउंडेड क्या होता है, हाँ, these must be exit a finite upper bounded on the number of a time that other coordination process can enter their critical section after the process P1 has request to enter into its critical section and before the request is granted, normally upper bounded equal to 1। बाउंडेड वेटेड कहता है कि कितनी बार प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोसेस बार बार ही एग्जीक्यूट करता जाए, है ना, एक लिमिट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, अ लिमिट ऑन अ नंबर ऑफ अ टाइम ऑफ अ प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ क्रिटिकल सेक्शन। ये नहीं कि P1 ही बार बार एग्जीक्यूट करता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कि एक लिमिट होनी चाहिए कितनी बार वो एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं बाउंडेड वेट। ठीक है, अगर मान लो P1 ही बार बार एग्जीक्यूट करता जाएगा, एक बार 2 बार 3 बार इनफाइनाइट टाइम, तो P2 को तो चांस ही नहीं मिल पाएगा, है ना, वो नॉट एबल टू एंटर, है ना, एंटर ही नहीं कर पाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट हो जाएगी, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड वेटिंग। ये तो देखो प्राइमरी कंडीशन हो गई। और सेकेंडरी कंडीशन में क्या होगा, नो अजम्पशन अबाउट द रिलेटेड टू द हार्डवेयर और अ स्पीड, और सिंक्रोनाइजेशन शुड बी डिपेंडिंग अपॉन द हार्डवेयर और स्पीड ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, हार्डवेयर का मतलब पोर्टेबल, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, ये होता है हार्डवेयर का मतलब। और देखो म्यूचुअल एग्जीक्यूशन नॉन शेयरेबल एट मोस्ट 1। इफ वन प्रोसेस इज यूजिंग अ क्रिटिकल सेक्शन देन any other process cannot be accessed, then it is called as a race condition। अगर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। और उसकी सेकंड कंडीशन मैंने बता दी थी, नो अजम्पशन रिलेटेड टू द हार्डवेयर मीन्स अभी बताया था पोर्टेबल या तो प्रोसेस बोल सकते हो, और स्पीड ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन डज नॉट होल्डिंग अ गुड फॉर अ सोल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, दिख रहा है? देखो, नो assumption may be made about speed or a number of a CPU। फिर है नंबर ऑफ टू प्रोसेस कैन बी साइमल्टेनियसली यूजिंग इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन, वो म्यूचुअल एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस रनिंग आउटसाइड इट क्रिटिकल सेक्शन ब्लॉक द अदर प्रोसेस, तो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, प्रोसेस डू नॉट वेटिंग फॉर एवर टू एंटर इन अ क्रिटिकल सेक्शन, ये प्रोग्रेस है। ठीक है, अब चलो हम लोग आ जाते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है क्रिटिकल सेक्शन? क्रिटिकल सेक्शन एंटर सेक्शन है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन जैसे भी मैंने टॉयलेट का एग्जांपल दिया था, एग्जिट है और रिमाइंडर है। ठीक है, ये याद रखे रहना इसका सीक्वेंस, पहले एंटर होगा, फिर क्रिटिकल होगा, फिर एग्जिट होगा। जैसे एक बार में टॉयलेट, ये वॉशरूम है, अगर बाहर लॉक लगा होगा तो वेट करना पड़ेगा, जब लॉक ओपन होगा तो एक बार में एक वॉशरूम करने जाएगा, फिर वो जब बाहर निकलेगा तो फिर दूसरा एंटर करेगा, है ना। देखो, एंटर सेक्शन होगा तो अप्लाई और लॉक, क्रिटिकल सेक्शन होगा तो लॉक ओपन हो गया। देखो, एंटर मतलब अप्लाई कर रहे हैं हम लोग लॉक, क्रिटिकल सेक्शन होगा तो लॉक ओपन हो जाएगा। एग्जिट का मतलब कि लॉक रिलीज़ कर दिया। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन एल्गोरिथम के म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटेज, जो कि अभी मैंने बताया था। इसका एग्जांपल भी मैंने अभी बताया था ना, टॉयलेट एंटर वाला, टॉयलेट का एग्जांपल, पब्लिक टॉयलेट का एग्जांपल दिया था, है ना। वॉशरूम करने गया, एंटर किया मतलब कि लॉक ओपन हो गया, है ना। क्रिटिकल सेक्शन लॉक ओपन है, वॉशरूम चले गए, क्रिटिकल सेक्शन लिखा है ना टॉयलेट, वॉशरूम, एग्जिट मतलब बाहर निकलो तो रिलीज़ हो गया। अब दूसरा पर्सन जो वेट करा वो जा सकते हैं, एंटर कर सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो हमारे क्रिटिकल सेक्शन के एल्गोरिथम्स पे आ जाते हैं। देखो, एल्गोरिथम फर्स्ट में क्या होता है? फिनिशिंग विथ इट नाउ यू आर रियली, है ना, शेयर द इंटीजर वैल्यू, टर्न हो जाएगा। एल्गोरिथम टू में क्या? लेट मी हैव इट आफ्टर यू हैव फिनिश विद इट, है ना। बूलियन वेरिएबल यहाँ पे फ्लैग हो जाएगा, डज नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोग्रेस। एल्गोरिथम 3 पीटरसन एल्गोरिथम, आइडियल एल्गोरिथम ऑफ अ क्रिटिकल सेक्शन, इट हैज़ 2 वेरिएबल, टर्न और अ फ्लैग बोथ। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन एल्गोरिथम क्या होता है? an ideal of these algorithm is to solve a critical section problem should be meeting a 3 requirement। अभी बताया था, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटेज, है ना। इसके मैंने तुम्हें 3 एल्गोरिथम बताया, पहले हमारा टर्न होगा, सेकंड में फ्लैग होगा और थर्ड में हमारा 2 वेरिएबल्स दोनों यूज होंगे, टर्न एंड फ्लैग बोथ। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में एल्गोरिथम में जब ये तीनों सेटिस्फाइड करते हैं तो उससे हम लोग क्रिटिकल सेक्शन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने क्रिटिकल सेक्शन के एल्गोरिथम्स आपको यहाँ पे लिख के बता भी दिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो पहले मैंने बताया था एल्गोरिथम एंड आई फिनिश विद इट, नाउ यू हैव इट, है ना। ठीक है, एक थ्योरी का पार्ट बन सकता है कि कौन सा टर्म इंटीजर वेरिएबल टर्न यूज़ करता है, वो एल्गोरिथम 1 में आएगा। फिर दूसरा हमारा वेरिएबल, है ना, वेरिएबल फ्लैग होगा। एल्गोरिथम 3 पे हमारा क्या होगा? 2 वेरिएबल्स होते हैं, टर्न एंड फ्लैग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, है ना, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। देखो, अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स हमारी कितनी 4 टाइप्स की होती हैं। पहले आता है हमारा बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, फिर डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, फिर थर्ड हमारा आता है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, फोर्थ हमारा आता है रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम, रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट आप चाहते हैं हम लोग बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड है प्रोड्यूसर एंड ए कंज्यूमर। जैसे मान लीजिए हमारा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, वेयर हाउसेस है। ठीक है, यहाँ, ठीक है, बाउंडेड बफर में क्या होता है? बाउंडेड बफर को हम लोग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बोलते हैं। ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये हमारा कंज्यूमर, ये हमारा वेयर हाउसेस है। प्रोड्यूसर ओवरफ्लो करेगा, बफर में जाएगा, और फिर बफर हमारा किसके पास जाएगा? कंज्यूमर, अंडरफ्लो हो जाएगा, लिमिटेड स्पेस होती है इसमें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम के अंदर। डाइनिंग फिलोसफर में डेडलॉक हो जाता है। जैसे कि मान लो हमने राउंड टेबल है, इसमें हमारे पास 5 मेंबर्स बैठे हैं, हाँ 5 मेंबर्स हैं और सबके पास 2 चॉपस्टिक्स है। जब एक खा लेगा फिर दूसरे पर्सन को चॉपस्टिक्स देगा। ठीक है, सिंपल सा यही होता है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। ठीक है, अ डेडलॉक फ्री एल्गोरिथम कैन बी मॉडिफाई सच दैट
एन इवन नंबर फिलोसफर अटेम्प्ट टू पिक द लेफ्ट चॉपस्टिक फर्स्ट देन राइट वन। ठीक है, एक बार में एक लोग चॉपस्टिक उठाएंगे, पहले लेफ्ट वाला लेगा, फिर लेफ्ट वाला जब छोड़ देगा फिर उसे राइट वाले चॉपस्टिक को लेगा। आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है ना। 5 बैठे हैं और हमारे पास 5 चॉपस्टिक्स हैं, है ना। एक बार में एक पर्सन 2 चॉपस्टिक लेगा, है ना। जब लेफ्ट वाला उस चॉपस्टिक को छोड़ देगा तो फिर राइट वाला उसको ले लेगा। ठीक है, आगे। ठीक है, डाइनिंग फिलोसफर मैंने आपको बता दिया कि 5 पर्सन बैठे हैं, उनके पास चॉपस्टिक से एक बार में एक पर्सन खा सकते हैं ना, 2 चॉपस्टिक लेकर। अगर मान लो साथ में सारे लोग बैठ गए और सबको ही एक साथ भूख लग गई तो यहाँ पे प्रॉब्लम अकर हो जाएगी, तो वो डेडलॉक हो जाएगा टाइम टेबल में। अब आ जाते हैं थर्ड, हमारा क्या है, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, जिसमें आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेम, ये देखो ये बार्बर है, ये बार्बर का यहाँ से एंटरिंग होगा, है ना। ये बार्बर यहाँ बैठा है, ये डोर की एंट्री, यहाँ पे कस्टमर आए, बार्बर ने एक का बाल कट किया, फिर दूसरा एंटर करेगा, सेम। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इसमें आता है स्लीपिंग में। फिर फोर्थ हमारा आता है रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम। इट इज़ टू बी इंश्योर दैट व्हेन द राइटिंग इज इन ए क्रिटिकल सेक्शन नो अदर रीडर और अ राइटर कैन एग्जीक्यूट इन क्रिटिकल सेक्शन। जब हमारा रीडिंग चल रहा होगा तो राइटिंग नहीं एग्जीक्यूट करेगी, जब राइटिंग चल रही होगी तो फिर हमारा रीडिंग नहीं चल पाएगा, है ना। दिख रहा है, व्हेन अ रीडिंग it is a critical section then the other reading section written can also be enter in a critical section। बार बार के सिली से क्वेश्चंस बताऊँ क्या, अगर कोई कस्टमर ही नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, बार बार से हो जाएगा, है ना, सिंपल, है ना। अब हम आ जाते हैं रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम। रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम, हाँ देखो, रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, द प्रॉब्लम कैन बी स्टार्टेड एज अ प्रॉब्लम, अ नंबर ऑफ अ corresponding process coordination, हाँ, a number of our coordination process are assessing a shared file or a data. Some of our coordination process need to only read the data. This process can be referred as a reader. Other coordination process need to modify the data. This refers to the writing. It is to be ensured that when the writing इज ए क्रिटिकल सेक्शन नो अदर रीडिंग और राइटिंग। जब हमारा राइटिंग चल रहा होगा तो कोई दूसरा रीडिंग और राइटिंग एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्रिटिकल सेक्शन में। जब हमारा रीडिंग चल रहा होगा क्रिटिकल सेक्शन में तो कोई देन अदर रीडर नॉट राइट। जब हम रीडिंग कर रहे होंगे तो कोई दूसरा राइट नहीं कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन में। ये हमारी 2 कंडीशन होती है रीडिंग एंड राइटिंग में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बार से जाके गो थ्रू कर लेना, रिवाइज़ कर लेना, ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।